तो आज हम इसमें ओपन और क्लोज साइड के बारे में पढ़ेंगे मेट्रिक स्पेस के अंदर ओपन और क्लोज साइड विवृत एवं समृद्ध समुच्चय के बारे में। तो इसमें अपन एज डेफिनेशन इसमें देखेंगे अगर जैसे विवृत गोलक मीन्स ओपन स्फीयर गोला जिसमें है ना, तो क्या मान लिया एच डी दूरी समिष्ट है, तब एक्स के किसी बिंदु x, ये क्या है x है, x बिलोंग्स टू x, x का एलिमेंट है, किसी बिंदु x को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या यहाँ पर अपन ले लेते हैं त्रिज्या r वृत्त का r का विवृत गोलक इसको किस तरह निम्न प्रकार परिभाषित होता है ना, विवृत गोलक होगा x d दूरी समिष्ट है, x के किसी अवयव है, x बिलोंग्स टू x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का अगर विवृत गोलक बनाते हैं अपन, तो इसको लेते हैं एस आर, यहाँ पर x0 ले लो, x0 केंद्र मान एस आर x0 इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर ऑल x belongs to x dx x0 less than r s r x0 तो इसको लिखते हैं विवृत गोलक है s r x0, ये ओपन वाला लिखा हुआ है ना, इससे x belongs to x dx x0 less मतलब x और x0 के बीच की दूरी less than r होती है, तो इसे s r x0 कहते हैं। तो s r इसे s r x0 को s r x0 को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, s x0 r द्वारा भी दर्शाते हैं। इसके s को ऐसे भी लिख सकते हैं, s r x0 को इस तरह भी लिख सकते हैं, x x0 r, तो d x x0 लेस देन r, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेस देन r। जैसे दूरी सदिश d किसमें वास्तविक जो रेखा उस पर अगर मान लीजिए ये है d x y इज इक्वल टू मॉड x माइनस y, अगर ये इसका देखें अपन विवृत गोलक क्या होगा, तो जैसे एस आर एक्स जीरो यहाँ देखें अगर अपन एस आर एक्स जीरो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर x बिलोंग्स टू x dx मॉड x माइनस y है, तो d x x0 लेस देन r, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू x मॉड x माइनस x0, y की जगह क्या हो गया x0, तो इसको कैसे लिखते हो आप, मॉड x माइनस x0 लेस देन r, x माइनस x0 लेस देन r, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू x x0 माइनस r लेस देन x लेस देन x0 प्लस, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ओपन इंटरवल क्या हो गया x0 माइनस r x0 प्लस, तो ये विवृत गोलक हो गया, इसका दूरी समझिए है मॉड x माइनस y का विवृत गोलक क्या है x0 माइनस r x0 प्लस, ये विवृत गोलक। इसी तरह समृद्ध गोलक हो जाएगा, समृद्ध गोलक क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर वही एक्स डी दूरी समिष्ट है, यहाँ पर एक्स डी दूरी समिष्ट, तब x कोई x अवयव है, x बिलोंग्स टू x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का
समृद्ध गोलक होगा x d दूरी समिष्ट है तो x बिलोंग्स टू x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का समृद्ध गोलक। इसको कैसे डिनोट करेंगे, या यहाँ पर x0 ले लो, s r x0 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r x dx x0 लेस और इक्वल टू r। ओपन में क्या था, ओपन इंटरवल में यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ओपन स्क्वायर में, यहाँ पर क्लोज स्क्वायर में लेस और इक्वल टू। जैसे कोई अगर मान लो dx y इज इक्वल टू मॉड x माइनस y, तो इसका समृद्ध गोलक क्या हो जाएगा इससे, जैसे अभी पहले अपन ने किया, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा एस आर एक्स जीरो, ये क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, रियल साइड में दे रखा है x बिलोंग्स टू r, dx x0 लेस इक्वल टू r, तो x y की जगह क्या है यहाँ पर x0 करते हैं, कहता है मॉड x माइनस x0 लेस इक्वल टू r। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू r, x0 माइनस r लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू x0 प्लस, तो क्या हो गया इस तरह से x0 माइनस r x0 प्लस r, तो ये इसका समृद्ध गोलक हो गया, मतलब क्लोज इंटरवल समृद्ध गोलक, ये है क्लोज। तो ये जो है इसमें अपन जैसे अगर मान लीजिए ये दिया हुआ 0 1 में, जैसे ये दिया हुआ 0 1, ये समृद्ध गोलक नहीं है आपके पास, क्योंकि इसमें अगर 0 को केंद्र मानकर कोई वृत्त बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव टर्म भी आएगी, है ना। यहाँ पर अगर 0 को केंद्र मानकर छोटा से छोटा अगर अपन वृत्त भी बनाएंगे, गोलक बनाएंगे, तो उसमें नेगेटिव टर्म भी आएगी, जबकि नेगेटिव इसमें है नहीं, है ना, क्योंकि 0 को केंद्र मानकर बनाए गोलक में ऋणात्मक टर्म संख्या भी आएगी, नेगेटिव टर्म आएगी, जो इसमें है नहीं, यहाँ पर क्लोज है, ये तो 0 के अलावा है नहीं, इसमें 0 से नीचे, तो इसलिए ये क्या है समृद्ध गोलक नहीं। अगर मान लिया x ये है आपके पास, कोई x यहाँ दे रखा है 0 1 दे रखा है 0 1, तो इसमें अगर अपन ये देखें s 1 हाफ ले लिया है, तो ये समृद्ध गोलक है या नहीं देखें, 0 1 में होना चाहिए, तो समृद्ध गोलक है हाफ 1 का मतलब क्या है x बिलोंग्स टू r 0 1, वही dx y इज इक्वल टू मॉड x माइनस y, तो dx x0 लेस इक्वल टू 1, r कितना है यहाँ पर 1, क्या हो गया x बिलोंग्स टू 0 1 मॉड x माइनस x0, तो s r x0 कितना है, या x बिलोंग्स टू 0 1 मॉड x माइनस हाफ लेस इक्वल टू x0, ये इसको कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 1 x0 माइनस r मीन्स हाफ माइनस 1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू हाफ, तो कितना हो गया x बिलोंग्स टू 0 1 माइनस हाफ लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 3/2।
x0 मतलब क्या था यहाँ पर x0 माइनस आर x0 प्लस आर, यहाँ पर ये हो गया। तो देख लो आप ये जो है माइनस हाफ, ये 0 1 जो है इसके बीच में आ रहा है, 0 1 माइनस हाफ और 3/2 के बीच में आ रहा है। तो ये क्या है एस आर, जिसमें क्या है क्लोज्ड, यहाँ पर समृद्ध गोलक है, इसके बीच के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है जो ये यहाँ पर 0 1 माइनस हाफ और 3/2 के बीच में। तो इस तरह हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि ये समृद्ध है या नहीं है। अब इसकी और भी कई डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट, एक्स डी दूरी समिष्ट है ही हर जगह, एक्स डी दूरी समिष्ट है तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का कोई अरिक्त उपसमुच्चय, ए सबसेट ऑफ एक्स। अब क्या बताना, आंतरिक बिंदु, तब ए का कोई बिंदु, ए का कोई बिंदु x, मतलब ए x बिलोंग्स टू ए, ए का कोई बिंदु x ए का आंतरिक बिंदु होगा यदि x को केंद्र मानकर, यदि x को अपन ने केंद्र माना और उसको मानकर खींचा गया विवृत गोलक, विवृत गोलक क्या होता है, एस आर एक्स, ये केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान हो, ए में विद्यमान हो। एक्स को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक ए में विद्यमान, इसका मतलब एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी बिंदु किसी ए, मान लो एक्स जो समिष्ट ए सबसेट ऑफ एक्स है, तो एक्स का कोई बिंदु आंतरिक बिंदु का होगा जब उसको केंद्र मानकर विवृत गोलक बनाते हैं, जो किसमें विद्यमान हो, उसी सेट में, ए में विद्यमान, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए। और आंतरिक बिंदुओं के सभी इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अभ्यंतर, इंटीरियर ए के सभी आंतरिक बिंदुओं का, ए के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, ए के सभी आंतरिक, ए सबसेट ऑफ एक्स है, आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय ए का अभ्यंतर कहलाता है। ए के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, ए का अभ्यंतर, इंटीरियर ऑफ ए, और ए का अभ्यंतर कहलाएगा। अब इसे ए नॉट, इसे ए नॉट द्वारा दर्शाते हैं, ए नॉट द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें क्या है, ए नॉट जो है, ए नॉट हमेशा क्या है, सबसेट ऑफ ए, ए नॉट सबसे मतलब ए नॉट क्या है, ए का सबसे बड़ा उपसमुच्चय, यहाँ पर क्या है, इंटीरियर ऑफ ए, ए नॉट ए का सबसे बड़ा उपसमुच्चय, ए नॉट जो है, जो इंटीरियर ऑफ ए है, सबसेट ऑफ ए, सबसे बड़ा ये होगा, सबसे उपसमुच्चय सबसेट होगा। तो ये इंटीरियर पॉइंट और ये इंटीरियर। अब देखते हैं अपन विवृत समुच्चय।
विवृत समुच्चय, वही जैसे एक्स डी दूरी समझते हैं, एक्स डी दूरी समझते हैं तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, ए सबसेट ऑफ एक्स क्या है, इसका रिक्त उपसमुच्चय एक्स का, तो ये विवृत होगा ए सबसेट ऑफ एक्स, विवृत समुच्चय होगा यदि ए के प्रत्येक बिंदु, यदि ए के जितने भी बिंदु, प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक ए में विद्यमान हो, जैसे इंटीरियर था वैसे हुआ है, इंटीरियर एक पॉइंट के लिए था, सभी पॉइंट के लिए, सभी बिंदु, अगर एक ही सभी बिंदुओं को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान होगा, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सभी बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान। तो अगर अपन किसी को बताना है अपने को कि ये विवृत समुच्चय, तो क्या बताएंगे, उसके सभी बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको डेफिनेशन है, इसको बार 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 अपन यूज करेंगे, इसको अच्छी तरह आप याद करो, दिमाग में बिठा लो। विवृत समुच्चय का होता है जब उसके प्रत्येक बिंदुओं को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक क्या है, उसमें विद्यमान। अब इसमें है प्रतिवेश, बिंदु का प्रतिवेश या किसी बिंदु का प्रतिवेश। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लिया अपने एक्स डी दूरी समझते हैं, एक्स डी दूरी समझते हैं और तथा x बिलोंग्स टू x, x कोई x का अवयव है, तब क्या है आपके पास, तब n सबसेट ऑफ x, मतलब x का कोई उपसमुच्चय, x का कोई उपसमुच्चय n, यह है x का प्रतिवेश होगा ये n जब x का प्रतिवेश का होगा यदि ऐसा कोई विवृत समुच्चय, यदि ऐसा x को केंद्र मान के खींचा गया कोई विवृत समुच्चय है जो n में विद्यमान है, यदि x को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत समुच्चय n में विद्यमान हो, मतलब x कोई यहाँ पर ये n ओपन सेट है, ये विवृत समुच्चय है जो किसमें विद्यमान होता है, n एक ऐसा ओपन सेट होता है जिसमें, जिसका मतलब है x खींचा गया विवृत समुच्चय मान लीजिए G है, विवृत समुच्चय मान लीजिए G, x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ, इसका मतलब ये है x क्या है, x बिलोंग्स टू x है, x को अवयव है, तो n प्रतिवेश का होगा जब एक विवृत समुच्चय इस तरह विद्यमान होगा, तो विवृत समुच्चय इस तरह विद्यमान होगा कि x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ n, ये क्या है यहाँ पर विवृत समुच्चय, ऐसा होगा विवृत समुच्चय विद्यमान होगा x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ n होगा, तो n क्या होगा इसका प्रतिवेश। अब क्या होता है विवृत समुच्चय क्या होता है, इसको केंद्र मान के खींचे गए गोलक अगर इसमें विद्यमान है, मतलब एस आर एक्स
एस आर एक्स, अगर विवृत समुच्चय इसका मतलब है इसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक किसमें विद्यमान होना चाहिए, जी में विद्यमान, इसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक जी में विद्यमान, और जी क्या है, सबसेट ऑफ एन। इसका मतलब क्या हो गया, एस आर एक्स सबसेट ऑफ एन, एक्स बिलोंग्स टू एन भी है, इसका मतलब इसके अवयवों को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक एन में विद्यमान, इसका मतलब एन क्या है, खुद भी विवृत समुच्चय। तो जो प्रतिवेश होता है, प्रतिवेश भी क्या होता है, विवृत समुच्चय होता है। तो एक्स इसमें यहां देखें अपन, एक्स और फाइव, एक्स तथा फाइव विवृत समुच्चय होते हैं। एक्स और फाइव क्या होता है, हमेशा विवृत समुच्चय, नल सेट जो है, ये फाइव क्या है, रिक्त समुच्चय, और एक्स क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है, तो ये दोनों क्या होते हैं, रिक्त, क्योंकि इसमें तो क्या है, फाइव तो क्या है, फाइव जो है रिक्त है, रिक्त समुच्चय, अतः रिक्त गोल जो है इसके सबसेट है, रिक्त गोलकों का समुच्चय, समझ लो इसको, कोई इसका एक, इसको अपन इमेजिंग इसका मतलब ये क्या है, विवृत है, इसको तो सीधे आप तो ये रिक्त है, विवृत है, रिक्त गोलक होते हैं उनका समुच्चय, इसको तो सीधे लिख सकते हो, रिक्त गोलकों का ये समुच्चय है। तो जितने भी रिक्त गोलक है SR पाई सभी इसमें गए हैं, पाई के अंदर इस सेट में है। अब क्योंकि x तथा x के प्रत्येक अवयव, x के प्रत्येक अवयव को केंद्र मानकर, x के प्रत्येक अवयव को केंद्र मानकर खींचा गया, खींचे गए विवृत गोलक, x को केंद्र मान के खींचे गए विवृत गोलक x में विद्यमान थे, x के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान के खींचे गए विवृत गोलक x में विद्यमान है, इसका मतलब है x क्या है, विवृत समुच्चय। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्ट कि x और फाइव दोनों क्या होते हैं, विवृत समुच्चय होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर डेफिनेशंस हैं, ओपन विवृत गोलक, समृत गोलक, विवृत समुच्चय, आंतरिक बिंदु है ना, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर, और विवृत समुच्चय जो है, विवृत समुच्चय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे अपन बार बार यूज करेंगे कि इसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक उस समुच्चय में विद्यमान होता है। और इसी तरह प्रतिवेश, x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ n, जहाँ G क्या है, ओपन सेट है, विवृत समुच्चय। तो आज ये डेफिनेशन है, इसके ऊपर अपन जो थ्योरम्स हैं वो नेक्स्ट इसमें